नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत कीजिए अंजना जी और गौरव जी दोनों का। गौरव सावंत, अंजना ओम कश्यप हमारे दोनों साथी हमारे साथ हैं यहाँ। खबरें आज बहुत ज़्यादा हैं। खबरें सबसे पहले तो इस समय ईडी के ऑफिस में दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन जो है उनसे पूछताछ हो रही है। हमारा कैंप 1 है 3 है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ गौरव। कैंप 3 वही मुझे लगा गड़बड़, सॉरी। तो कैंप 1 है, कैंप 1 है, कैंप 1 है, कैंप 1 3 किसी ईपी किसके पास? आपस में बात करते हैं ईपी किसके पास? माइक तो ऑन है, आवाज नहीं आ रही। नहीं। आवाज आ रही है आप लोगों को? ईपी किसी के पास नहीं है। कोई बात नहीं। तो खबरें बहुत ज्यादा हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी दिल्ली ऑफिस में बात चल रही है। पंजाब में जो हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। गौरव, अंजना जी, ठंड बहुत पड़ रही है। आज मुझे मैंने कुछ गलती की है क्या? अंजना जी कह रहे हैं सईद जी। फिर क्या चाहिए सईद सर, ठंड बहुत ज्यादा हम सर। नहीं खेल रहे। 4 डिग्री तापमान, सोचिए सफदरजंग पे। दिल्ली में ऑलरेडी 4-5 डिग्री हो रहा है। चिंता भी बात है, लेकिन आप दोनों मतलब आप लोग बहुत नेचुरली भी वार्म हार्टेड लोग भी हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने तो भारी भरकम जैकेट पहना है और मुझे तो ठंड लगती भी ज्यादा है। हाँ, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो या मैं हमेशा अपना जैकेट वैकेट पहन कर रखता हूँ। सुरक्षा उसी में रहती है। गौरव, एक चीज याद दिलाएं आपको। मुझे लगता है 2-3 साल बहुत ठंड पड़ गई थी और इन्होंने प्लान किया स्पेशल रिपोर्ट बाहर से करेंगे अलाव जलाकर। डू यू रिमेम्बर? हाँ, सो रोहित था, निशांत था, सही बात है। और हमने एकदम कैप लगा के पूरा, क्यों उस समय भी जबरदस्त सर्दी, वो शायद जनवरी की सर्दी थी जिसमें हम लोगों ने किया था। जा रहे थे, मैं तो 1.5 घंटे वहाँ ठंड में खड़ी थी, आग ऐसे कर करके, और ओस गिर रही थी जबरदस्त ठंडी, और ऊपर से ओस गिर रही थी। थी। दिल्ली क्या गौरव, क्या होता है, जैसे हम इंदौर से हैं तो इंदौर से कोई भी आना चाहता है ना घूमने या मिलने या कुछ भी, तो डरते हैं कि नहीं भाई हम नवंबर के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे, दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और सच्चाई है। हम लोगों को दोस्तों हीटर ऑन किया है ना, ऑयल हीटर। अच्छा हाँ, वो अच्छा रहता है ना, उससे सफोकेशन एंड कंटिन्यूअस और लाइट हीटिंग। सो पहले किस पे? हाँ, अरे भैया, डबल रजाई और डबल रजाई का तो अपना ही आनंद है। डबल रजाई इतना भारी हो जाता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता है भैया। और रजाई के अंदर भी ठंड लग रही होती है कि अगर पैर थोड़ा यहाँ से यहाँ हो जाए। हाँ, और अगर कहीं थोड़ा सा रजाई उठ गई, ओह, मतलब ऐसा लगता है जैसे टुंड्रा की सर्दी आ रही है बिल्कुल। और सोचे तो एक बार मैं जब सीओ कवर करने गया था कजाकिस्तान, वहां पर सर्दियों में -40 और गर्मियों में +40 तापमान जाता है। एक्सट्रीम, दोनों इतना एक्सट्रीम होता है वहां पर। और वहां सर्दियों में लोग अपनी, लेकिन ईंधन बहुत है वहां उनके पास, तो सर्दियों में उनकी गाड़ी का इंजन ऑन रहता है और हीटर ऑन रहता है उनका गैराज में। अच्छा, हाँ, सारे समय पूरा घर सेंट्रली हीटेड वो लोग लगते हैं ना। और मुझे पिछले विंटर्स में गुलमर्ग भेजा था। वाह, -8 डिग्री। वाह। और हम लोग 3 एंकर थे अलग अलग जगह। क्या वो एक जो मोन्टाज बना था बिल्कुल, ये कश्मीर जो मैंने अपने पर्सनल पिक्चर्स लिए हुए थे उस पे डालने के लिए उसका भी मोन्टाज बना दिया यहाँ पर वो छोड़ो आप। मुझे इंटरेस्टिंग लोग उस दिन कॉल आ रहे थे कि आपने तो, पर वो छोड़ो आप। मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल अलग है। वो जो हाथ में देते हैं ना सिगड़ी जला के, उसको अलाव जला के वो रखा हुआ और ब्रेक हुआ और ये कान में कांगड़ी बोलते हैं। हाँ, कांगड़ी। और वो जो भी बोलते हैं उससे जिंदगी बचती है वहां पे। और वहां के आपको स्पेशल बूट्स पहनने होते हैं। तो मैंने चूंकि लेदर बूट्स पहले से पहना हुआ था, मैंने कहा नहीं, वो कह रहे थे नहीं बर्फ में आप फिसल सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कहा नहीं, देख लेंगे अगर होगा तो। अब बुलेटिन का टाइम बहुत कम था तो शुरू हो गई। और जैसे ये मुझे स्टैंड बाय कहा इन्होंने, मेरा पैर ऐसे स्लिप हुआ भड़ाम में जमीन पे। अच्छा, ऑनर था बट थैंकफुली ऑनर नहीं गया, वो मोन्टाज चल रहा था। और इन्होंने दिखाया दूसरे को, किसी को ले लिया मुझे लगता है। और बाकी 2 आगे से एक श्वेता थी कहीं पर और एक और कोई था वहां, मुझे याद नहीं आ रहा है, मीनाक्षी थी कहीं यार। 3 हाँ, सब लोग बाहर थे आप लोग। इस साल हम लोग जब फिर मैं धीरे से जल्दी से खड़ी हुई तब मुझे फिर 3 विंडो में दिखा। हाँ, नहीं बहुत सर्दी पड़ती है। हम लोग इस बार गए थे तो वो जोजिला का दर्रा सर्दियों में खोलने का प्रयास कर रहे थे और वहां जबरदस्त उसी समय एवलांच आ गया। जिंदगी में पहली बार मैं एक एवलांच में फंस गया
मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कमांडिंग ऑफिसर थे, 4 सिपाही और एक टुकड़ी राष्ट्रीय राइफल्स की दूसरी तरफ से आ रही थी। हमारे पीछे एक एवलांच आया, हमारे आगे एक एवलांच आया और हमारी गाड़ियां बीच में फंस गई और वही गाड़ी में हम रहे। कम से कम 4-5 घंटे हमें वहां रहे। लेकिन जो दूसरी समस्या हुई, एवलांच आया तो सारा का सारा जो बर्फ ऊपर से गिरकर आई और मलबा आया वो नदी में चला गया। नदी सड़क पर बहने लगी, वो पानी, नदी का पानी डाइवर्ट हो गया और सड़क पर आ गया और हम गाड़ी के अंदर बैठे और पानी ऐसे आ रहा था। तो वो क्योंकि सीओ और वो भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के सीओ हमारे साथ थे और वहां पर जोजिला में वो टनल बन ही रही है इस समय, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े अर्थ मूवर्स हैं, जायंट कैटरपिलर अर्थ मूवर्स, मोटे मोटे टायर और उस पे वो चेन चढ़ी। तो उन्होंने तेजी से उसको हटाया सब मलबे को और फिर हमारी गाड़ी निकली और हम लोग निकल पाए। बिहारों के साथ थे, हाँ, इसलिए, वरना हम लोग होते, कोई आम आदमी होता तो गया था बेचारा। लेकिन उस समय मतलब वहां कोई मोबाइल फोन नहीं चलता, उस ऑल्टीट्यूड पे वहां कोई मोबाइल का सिग्नल नहीं। सब याद कर लिया होगा, आप फंस गए तो फंस गए, जो भगवान को बोलना होगा सब बोल दिया होगा 5 घंटे में। और फौज की सिखलाई जो अफसरों ने की, ठीक है ये एक ओवरहैंग है, इस ओवरहैंग के नीचे यहाँ जाओ कि अगर और बर्फ आएगी और पहाड़ गिरेगा तो कुछ तो ऑक्सीजन थोड़ी देर तो मिलती रहेगी। तो फिर वो सारा कि अपना हाथ ऐसे ऐसे मारते रहो, अगर ऑक्सीजन आए तो आप एक एयर बबल अपने आसपास बनाओ, वो सब एक दूसरे को सब बता रहे थे और उसमें हम लोग लेकिन भगवान की दया से बच गए। वहां सेना के बड़े बड़े ट्रक भी होते हैं और ट्रक के आगे एक स्नो प्लो लगा होता है, तो तेजी से ट्रक चलता है और वो बर्फ को दोनों दिशाओं में फेंकता रहता है। हाँ, हुआ क्या संसद में? बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। मैं श्राप भाई इसलिए नहीं, इसलिए श्राप इसलिए दिया क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी पूछताछ कर रही है दिल्ली में, जाहिर सी बात है। और विपक्ष को ये लगता है कि सरकार जो है वो डराने के लिए, हमारी आवाज बंद करने के लिए इन एजेंसीज का फायदा है। अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग होती है दैट यू सपोर्ट द बीजेपी। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की तरफ से देश की संसद में है। ये उनके बच्चे, उनकी पत्नी, इससे मुझे इससे पहले लगता है कि फैमिली में इनके और लोग, अभिषेक बच्चन और भी कुछ लोगों से पूछताछ हुई है। हो गई ना, अभिषेक से नवंबर में हो चुकी है। हाँ, नवंबर में हो चुकी है अभिषेक बच्चन से, और उसके बाद इनसे हो रही है। और अब ये समझ नहीं आ रहा कि अमिताभ बच्चन का घर है अगर तो फिर बीजेपी क्यों टारगेट करेगी, और यही पूरी लड़ाई चल रही है। इंटरेस्टिंग हो गया है, तो कोई समझ नहीं पाएगा। समझ एक तो अभी इसलिए भी नहीं पा रहा, और दूसरा मोटिवेटेड है तो, एंड अगर ईडी चूंकि नाम आने की वजह से पूछताछ करे बस कर रही है। हाँ, वही किसी से बात हुई थी ईडी में, तो वो यही बता रहे थे कि अब वो 11.4 मिलियन पेजेस अगर निकले हैं पैनामा पेपर्स के और विश्व भर के लोगों के नाम है, तो बस पूछताछ हो रही है। फेमा के में केस रजिस्टर्ड है और पूछताछ हो रही है। और इन्होंने भी कंपनी बनाई थी ना, और शिपिंग कंपनी बनाई है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक शिपिंग कंपनी बनाई जिसमें वो डायरेक्टर हैं, उनकी मम्मी पापा, उनका भाई डायरेक्टर है, अभिषेक बच्चन डायरेक्टर है, और इसलिए पूछताछ हो रही है। तो सवाल ये है कि भाई आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आपने शिपिंग कंपनी क्यों बनाई? अच्छा, शिपिंग कंपनी बनाई आपने तो बंद क्यों कर दी? क्या नुकसान हो गया? और शिपिंग कंपनी में जो आपने कंपनी खड़ी की उसमें पैसा कहाँ से लगाया, वो आप सोर्स अपना बता दीजिए कि हमारे बैंक अकाउंट से ये हमने दिया। तो हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन शक तब होता है, सवाल तब उठता है जब चुनाव के आसपास ये चीज़ें होती हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रही है मेरी, और जितने आईटी रेड्स हैं ये सरकार नजर रखती है, और इधर सरकार कह रही है कि हमने नहीं किया है। वो तो सफाई देते हैं। हाँ, पोस्टर भी उन्होंने कह दिया ना, ईडी प्लस आईटी प्लस सो एंड सो इक्वल्स टू बीजेपी। हाँ, तो इलेक्शंस के पहले होता है तो फिर ये तो फोन टैपिंग तो हमेशा होती है, कोई भी आपकी हमारी नहीं होती। आपके आप डरते हैं नहीं कि आप जो फोन पे बात कर रहे हैं कुछ सुन रहा होगा? फोन टैपिंग एक होता है सरकार करती है, एक होता है अदालत। लीगल हमारे देश में फोन टैपिंग, जब अगर आपको एजेंसीज को, अगर गौरव की, अंजना जी के हमारे फोन टैप करने हैं तो पहले आप कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए, कोर्ट से परमिशन लीजिए। कोई थ्रेट लगता है गौरव सावंत से, नहीं तब भी अदालत कहेगी, या अंजना कश्यप से, तो अदालत कहेगी, पुलिस को परमिशन, कोर्ट परमिशन देगी तब होगा। लेकिन एक छोटी सी बात, भाई आज आम लोग फोन टैप करते हैं, हमें बहुत बुरे लगते हैं। फोन पता चल जाए कि कोई किसी के फोन में रिकॉर्डिंग है, वो टैपिंग नहीं कहेंगे, उसे रिकॉर्डिंग है, फोन रिकॉर्ड। आजकल लोग तुरंत नहीं, हम बात नहीं करते,
अगर मेरे घर में आपको पता है कैसे चलेगा? घर में भी बच्चों के हुआ कि फैमिली में कुछ बच्चों ने कहा कि मामू नाना को आपकी बात सुना दी, तो मैं उस बच्चे से मैंने महीनों नहीं सालों बात नहीं की, रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, सालों बात नहीं की। फिर उससे पूछा कि कैसे गौरव, तो कहा कि फोन्स पे है, नहीं फोन नहीं, कुछ फोन आईफोन में नहीं है, आईफोन एक्चुअली नो इट्स नहीं हर फोन में है, आप कहीं भी जाइए हर फोन में आप वो कुछ डाउनलोड तो कर लीजिए। डिफॉल्ट मोड में हाँ, रिकॉर्डिंग होती है, हाँ। देन यू डिलीट, हर कॉन्वर्सेशन डिफॉल्ट रिकॉर्ड होता Are you है, crazy? एंड How देन यू funny is डिसाइड that? व्हाट यू रिटेन एंड व्हाट मैं यू तो डोंट भाई रिटेन। गौरव बात नहीं करता, पता चल जाएगा गौरव रिकॉर्ड कर रहा है, जिंदगी भर ना फोन उठाऊंगा, ब्लॉक कर दूंगा, बात नहीं करूंगा। नहीं तो इसीलिए अगर आप लोगों ने गॉडफादर किताब तो सभी ने पढ़ी है, पिक्चर तो देखिए, गॉडफादर आई मीन डॉन विटो कॉर्लियोने कभी फोन पर बात ही नहीं करते थे कि कौन कट कॉपी पेस्ट उनका कन्वर्सेशन लगा ये के तो कहा। आपके हाथ में आरडीएक्स है, हाँ है ना, ब्लास्ट हो जाएगा कभी भी। ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। मैं तो अब जितने बच्चे हैं बात करती हूँ उनको यही समझाती रहती हूँ, एनीथिंग यू सेंड और रिसीव और टॉक और क्लिक और वीडियोग्राफ, एनीथिंग ऑन दिस पोटेंशियल थ्रेट। बिल्कुल वेरी केयरफुल, बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो मैसेज आप 10 सेकंड के अंदर डिलीट भी कर देते हैं, वो मैसेज भी सेव हो जाता है, वो कभी भी आपके डेटाबेस से निकालकर कोई भी पुलिस वाले के हाथ लग जाए, वो आपके मोबाइल पे क्या क्या आज तक किससे किसने क्या किसको कौन एक एक चीज निकल जाती है। मेरा एक मित्र है, वो हर 6 महीने में अपना फोन इसीलिए बदलता Change है, करता है। हर 6 महीने में। तो कोई उसकी पास्ट हिस्ट्री, नंबर्स, ये वो सब अगर बदलता आपने रहता किसी है। क्लाउड पे शेयर नहीं किया हुआ है, तब आपका इसी फोन पे ही सब कुछ है। अगर मैं आज ये फोन बदल दूंगी और इससे सिर्फ अपने फोन नंबर्स दूसरे मोबाइल में लूंगी, तो सिर्फ वही आएगा। व्हाट्सएप वगैरह अगर आप फिर से री इंस्टॉल करोगे, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो रात में 12 बजे हर किसी का ऑटोमेटिक बैकअप इन क्लाउड जा रहा होता है। वो ऑटोमेटिक बैकअप एक बार आपने किया अपने व्हाट्सएप की, मेरे अगले फोन में भी सारे मैसेजेस आ जाएं, तो वो किसी ना किसी के पास आपके सारे व्हाट्सएप्स हैं। और जो लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल सिक्योर है, तो देयर इज नथिंग पेगासस के साथ वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी का एक फोन रिकॉर्ड का नाम आया था, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई थी। उनको जब ये लोग पेगासस का चेक करने के लिए WSJ और बाकी जर्नलिस्ट आ रहे थे, तो इंडिया में आके उन्होंने उनके मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट किया और पूरा देखा और उनको डेट्स बताई कि इस दिन और इस दिन आपके फोन को एक्सेस कर लिया गया है। देयर वाज अ गैप इन बिटवीन एंड उन्होंने मुझे डेट बताया कि 7 या 8 तारीख को मुझे हुआ है, एंड ही टोल्ड मी दैट मैंने 5 को नया फोन बदला था। तो जब उन्होंने फोन बदल लिया तो दे कुड नॉट हियर द कॉन्वर्सेशंस, तो फोन जैसे नया लिया तो फिर उसमें फेस टाइम कॉल के थ्रू एंट्री हुई थी। बताइए, जबकि FaceTime फेस टाइम लोग बोलते हैं सबसे सिक्योर होता है। अच्छा FaceTime call होता है। दूसरी इससे entry हुई थी। दूसरी बात, नंबर अब तो वही जो रहता है। वहां से आए थे उनको तो पता नहीं था कि इसने फोन बदला है। नहीं, नंबर तो वही रहेगा ना, लेकिन हाँ, नंबर तो वही रहेगा, लेकिन आपका मोबाइल चेंज होता है ना, नंबर से नहीं है ये, अच्छा। आपके मोबाइल से है। वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे एंट्री मारता है, इस मोबाइल पे, तभी तो हर चीज को एक्सेस कर लेता है ना वो। वो सिर्फ आपके फोन कॉन्वर्सेशंस को नहीं, आपके टेक्स्ट को नहीं, आपके फेस टाइम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज टेकन। और आप लोग तो वैसे, हम लोग सभी परमिशन देते हैं जब हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं, तो वो आपसे कैन वी एक्सेस योर पिक्चर्स, कैन वी मेक कॉल, कैन वी रिसीव कॉल, आप सबके लिए यस 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 आंख बंद करके दबाते हैं, तो आपने खुद ही सबको अपना एक्सेस दिया हुआ है फोन का। आप जैसे पिक्चर्स अपलोड करते हो ट्विटर पे, तो बाकी पिक्चर्स भी तो वो एक्सेस कर दे लेता कैन है। एक्सेस एवरीथिंग ऑन योर फोन। आप जैसे ये तो प्रभु है, तो भगवान हो चुके हैं, तो सबसे ऊपर अल्लाह हो चुके हैं, ये तो ऊपर उठ चुके हैं, ना ये व्हाट्सएप पे है, ना ये फेसबुक पे है, ना सबसे ये Twitter सुरक्षित पे वही है। सब पता नहीं क्या गोरख धंधा कर रहे हैं, कितने सुरक्षित चल रहे हैं, सही कमाल करते हैं ये। वैसे सईद, सीरियसली सईद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और आप व्हाट्सएप भी नहीं इस्तेमाल करते, व्हाट्सएप करते ही नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं। यही करने की आवश्यकता है। कुछ नहीं। ये जिसने कर लिया वो परम सुख को प्राप्त कर मतलब जाकू कछूना चाहिए वही शहंशाह, है ना, यही करने की आवश्यकता है। यहाँ से आ जाते हैं जो आधार कार्ड को वोटर्स कार्ड से सरकार ने दूसरी बड़ी डिबेट आज जो छिड़ गई है, उससे बड़ी डिबेट है, उसमें विपक्ष का ये कहना है कि आप एक तो निजता का हनन कर रहे हैं, आप सारा डेटाबेस दे रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है इस देश में, आप उस डेटा का गलत इस्तेमाल करेंगे, उससे ये होगा। सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि फर्जी वोटर आई कार्ड जो अभी तक होते रहे, जो फर्जीवाड़ा चलता रहा है, वो हम डायरेक्टली लिंक कर दें। आपकी इस पर क्या राय है मिस्टर सावंत? मैं भी अभी अपनी राय सावंत जी
सईद जी बोलेंगे इसके बाद। बोलिए गौरव। हाँ, तो मुझे वो जी की आदत ही नहीं है। ये अंग्रेजी वालों को वैसे भी नहीं होती, पता है। वही अंग्रेजी वाले बताइए, बताइए। हिंदी में आते ही हम लोग तुरंत बोलते थे संबित जी, गौरव सावंत, गौरव। और ये लोग कहते हैं संबित पात्रा। हाँ, संबित टेल मी दैट। और हिंदी में आते वो भी जी करने लगते, और जी ना बोलिए तो नाराज भी हो जाते और हैं। ये एक दो लोगों ने बोला, अच्छा, ऑन एयर बोला, अच्छा, आपने आपने फलां को बोला, आपने गौरव जी को गौरव जी कहा, हाँ, और आपने मुझे सईद कहा, क्यों? अच्छा, मुझे जी, हाँ ऐसा मैंने सुना है। इसीलिए अंग्रेजी के एंकर्स आते हैं। फिर नाम नहीं लूंगी क्योंकि कंट्रोवर्शियल नाम है। नहीं, मुझे पता है किसने बोला था आते ही मुझे ऑन एयर आके अंजना जी बोलने लगते हैं। ये भी गजब दुनिया की बात। तो आप कमिंग बैक टू इट, व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? तो अभी मैंने इस पर एक्चुअली अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं किया। मैं दोनों साइड को सुन रहा हूँ, दोनों साइड को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये निजता का हनन है या फिर ये फर्जी वोटरों को हटाने का एक प्रयास है। जब आपने अपने आधार से और चीजों को जोड़ा तो यू वर एबल टू प्लग सम लीक्स इन योर सिस्टम। तो अगर आप अपने लीक्स प्लग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है और सबूत के साथ दुरुपयोग, तब वैसी ने एक बात कही है जो मैंने सबकी कोट्स ली क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी। ये विधेयक गुप्त मतदान के प्रावधान के भी खिलाफ है। कैसे? I don't understand how is it using this, मतलब making this accusation, because he says probably कि आपके वोटर, तो क्या कह रहे हैं वो? मतलब ये कैसे पता चल जाएगा कि अंदर उसने किस पार्टी के लिए ईवीएम पे बटन दबाया है? You know who I am. मतदाता के बारे में सरकार को पता है, ठीक है। मेरा पूरा उनके पास डेटाबेस होगा, मेरा फोन, मेरा एड्रेस, मेरा सब कुछ उनके पास चला जाएगा। फाइन, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास वैसे भी है। हर इलेक्शन कमीशन के पास होना और सरकार के पास होना, लेकिन लिस्टें तो कैंडिडेट्स के पास जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पास पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिस्ट होती है, एक वोटर की लिस्ट होती है, नाम होता है, पता होता है। इसमें गुप्त मतदान कैसे? यही अब जब वो आपके शो पर आएंगे तो वो नहीं आएंगे आज। अच्छा, तो उससे जानने कांग्रेस पार्टी से ही पूछूंगी, बिकॉज वो भी निजता का हनन कह रहे हैं। हाँ, कैसे है ये निजता का हनन? निजता का हनन हमें इस तरह से लगता है कि देखिए, सरकार के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, हाँ, और होना भी चाहिए। ये आधार अगर हमारा सरकार के पास है, अगर हमारी फिंगरप्रिंट सरकार के पास है, तो एक तरह से हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। देश का नागरिक अपने आप को इसलिए सुरक्षित करता है कि उस सरकार के पास ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरे फिंगरप्रिंट्स है। अगर आपने मेरे खिलाफ कोई साजिश की है, मैं वहाँ हूँ, तो इस मग पे मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, सभी सबूत हैं। मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। लेकिन परेशानी तब आती है जब हमारी उस जानकारी का गलत इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम नहीं चाहते कि हमारे घर का एड्रेस किसी को पता हो। जब हमने ऑफिस में ये कहा कि मैं अपना, अंजना जी, अपने घर का एड्रेस नहीं देना चाह रहा हूँ, तो किसको नहीं देना चाह रहे? एचआर ने कहा कि नहीं, एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। लेकिन हम आपको ये इंश्योर करते हैं कि हम किसी भी एम्प्लॉय को या किसी आउटसाइडर्स को, तो सवाल ही नहीं उठता, कोई आउटसाइडर तो आपका हमारा टेलीफोन नंबर, एड्रेस नहीं ले सकता, लेकिन हम किसी भी एम्प्लॉय को भी आपका एड्रेस आपकी परमिशन के बिना नहीं देंगे, अगर वो मांगता है तो। और हमारा जो सिस्टम है, जो जब हम लॉग इन करते हैं कंप्यूटर पे दोस्तों, हम तीनों, तो उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन अगर हम चाहें तो उसमें आप अपना एड्रेस मत लिखिए। तो What Shashi Tharoor has to say on this is this, कि आधार को केवल आवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। मतदाता सूची से जोड़ना गलत है। आवास के लिए आधार कार्ड, आवास मतलब घर के लिए, हाँ, घर के एड्रेस के लिए, रेसिडेंशियल एड्रेस। अमेरिका में जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो आपका आइडेंटिटी एक तरह से आपको एस्टैब्लिश करता है, और वो हर तरह से आपको लिंक करता है। ये उससे कितना फर्क है? नहीं, तो हमारा यूएन क्या है? वो तो हमारी नौकरी से संबंधित है ना। आधार हमारा निजी आइडेंटिफाई, आधार तो हम जहां भी जाएं हमारा एक ही आधार नंबर रहेगा। जैसे लेकिन आधार तो आज हमारे देश में हमारी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रूफ वही है। हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ वही है। हम रेलवे स्टेशन जाएं, हम एयरक्राफ्ट में जाएं, हमें तो वही दिखाना है। हाँ। एयरपोर्ट पे बिना आधार के आपको आधार या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है ना, लेकिन लोग आधार ही दिखाते हैं। हम तो आधार, हम सब आधार दिखाते हैं। हमें लगता है कि बहुत दिलचस्प डिबेट होगी। सॉरी गौरव, अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, भाई आपकी फैमिली है, आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं,
आप नहीं चाहते अपना एड्रेस किसी से शेयर करना, और अगर वो गवर्नमेंट के पास जाकर किसी और के पास चला जाता है तो इस बात की क्या गारंटी? ये थोड़ा सा क्या मतलब सरकार बल्क मैसेजेस भेजेगी, लोगों को कहेगी हमारे लिए वोट करो? पॉलिटिकल पार्टीज तो भेजती ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी भेजती है। चुनाव से पहले आपके पास तो किसी का बल्क मैसेज नहीं आता, आपको आता है क्या किसी पार्टी का? मैं आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ। इफ यू आर इन टच विद सम पॉलिटिशियन एंड ही इज सेंडिंग यू बल्क मैसेजेस इज डिफरेंट, बट किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता है क्या? आई रिमेम्बर कुछ फोन कॉल्स आते थे, मैसेजेस तो आते हैं, हाँ, मैसेजेस रिकॉर्डेड आते हैं कि ये हम कर रहे हैं, आप उसको कीजिए। हाँ, या मैसेज मतलब वो तो पिज्जा से लेकर बैंक लोन तक बल्क मैसेजेस दे बम्बार्ड यू। ये हुआ था ना कोरोना में, फोन कॉल से पहले एक मैसेज आने लगता था अमिताभ बच्चन की आवाज में। वो तो रिंगटोन है, वो तो पब्लिक सर्विस मैसेज है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? पब्लिक सर्विस नहीं, वो तो आपके पास आ रहा है, आपके पास इंडिविजुअल मैसेज, फोन बजता है, आप उठाइए, या आपके एसएमएस में आता है। वो प्रोवाइडर देता है, वो प्रोवाइडर्स हाँ, की तो तरफ विरोधियों से को ये खतरा हो सकता है ना कि अगर सरकार के पास सबके एड्रेस टेलीफोन नंबर आ गए तो सरकार वो तो आएंगे या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है पावर में, वो ये कर सकती है ना, सभी ये कर कर सकती सकते है कि हैं। नरेंद्र मोदी को वोट दो और उसके बाद आप फोन कॉल पिक कर पाए अपना, कर सकते हैं ना, उसमें बुराई क्या है? रिंगटोन तो उनको प्रोवाइडर से देना तो पड़ता है, करें। वो अलग मामला है। अरे तो प्रोवाइडर को बोल देंगे ना भाई पैसा देना, ना, फोन प्रोवाइडर कॉल आता है, आप उठाते Correct. फिर होता है कि हम फला चीज है, Correct. फोन कॉल के बाद वाला मामला तो है। ये तो पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं, वो लोग भी, उनके साथ भी ऐसा होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, याद कीजिए आप, सारे एफएम आप कार ऑन करते थे, कोई भी एफएम स्टेशन हो, वो तो विज्ञापन खरीद के प्ले करने की बात है, इसी तरह वो तो स्लॉट खरीद के वो प्ले कर रहे हैं। अगर आपका डेटा है, अगर आपका टेलीफोन नंबर है, तो कोई हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, नहीं तो वो तो पब्लिक ब्रॉडकास्ट है, और ये पर्सनल टारगेटिंग पर्सनल की बात कर रहा हूँ। बल्क मैसेजेस भाई, अगर आप चाहें तो ग्रुप में हम सबको क्या एक मैसेज, रिकॉर्डेड मैसेज नहीं भेज सकते? मतलब वो तो उनको वो स्लॉट खरीदना पड़ेगा, और वो स्लॉट खरीद के फिर वो करेंगे। इजी क्यों नहीं खरीदेगा कोई? तो वो तो वैसे ही वो अपने आप करेक्ट खरीदेगा। बट ये रिश्ता का हनन है या नहीं है? जरूर है, क्योंकि आई डोंट वांट फोन कॉल्स लाइक दिस। तो आप वो डीएनडी दबा दीजिए तो आपके पास नहीं आएगा, और फिर उसमें इंपॉर्टेंट कॉल्स भी डीएनडी में कई बार नहीं आते हैं। अब ये एक समस्या है। डीएनडी इज नॉट 100%, इट इज नॉट 100% फुल प्रूफ, बट आपके वो ऐसे वाले कॉल्स को ही रोकेगा। कई बार आपके नहीं, डीएनडी का एक नुकसान ये भी होता है कि जब आपका बैंक भी आपको कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, या आपका क्लब आपको भेजने की कोशिश कर रहा है, फोन पे दिस इज माय फोन, व्हाई डू आई नीड टू डू सो मेनी थिंग्स टू स्टॉप दिस? नहीं, और कोई क्यों हमारी परमिशन के बिना आपके मेरे पर्सनल फोन पर कोई भी मैसेज क्यों भेज देगा भाई? वो पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट क्यों ना हो। तभी आज अंजना का डिबेट 6 बजे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पर आज बातचीत हाँ, इससे और ज्ञानवर्धन होगा। मैं एंड उस शो के लिए निकलती हूँ। अब आप लोग आगे इससे बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उस पर गौरव सावंत आपको बताएंगे। हाँ, वो भी इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आप जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग जो वहां पर इस समय हो भी रहा है। इमरान खान थोड़ा फंस से गए हैं, इमरान खान बुरी तरह फंस गए हैं इस तरह से, क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं तालिबान का, ओआईसी की उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जहां वो चाहते हैं कि तालिबान की सरकार को रिकग्नाइज कर दिया जाए। अब नुकसान उससे ये हो रहा है कि तालिबान जिस तरह से, क्योंकि महिलाओं का इसमें है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान में तो वैसे ही भुखमरी है, अफगानिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। एक रिपोर्ट थी जिसमें एक प्रोफेसर अपनी किताबें बेच रहे हैं। कल की खबर है गौरव, हाँ, कल की खबर है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने दुनिया से ये अपील की है कि प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक हालत बद से बदतर होती जा रही है, एकदम ख़राब हो गया है, और इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी जो बहुत ख़राब है, अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है, तो प्लीज़ मदद कीजिए। बैक टू पाकिस्तान। इमरान खान के बारे में गौरव, इस तरह की खबरें लगातार आती रही कि इमरान खान मुसीबत में हैं और अब बाजवा उन्हें हटा देंगे, और अब ये उन्हें हटा देंगे, अब वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक वहाँ के कोई धार्मिक नेता हैं बड़े, उन्होंने तो इमरान खान के खिलाफ पूरे देश में रैलियाँ निकाली थी, और ऐसा लग रहा था कि इमरान अब गए। तो ये इमरान खान को जो इम्यूनिटी मिल रही है, ये क्यों, इसका कारण क्या है? तो नहीं, ज्यादातर एनालिस्ट पाकिस्तान में भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की स्थिति बहुत खराब है इस समय। हम भी ये कह रहे हैं, फजलुर रहमान, फजलुर रहमान, हम
हम ये कह रहे हैं कि इमरान को कब से चले जाना है, इमरान इज गुड फॉर नथिंग। इमरान ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रखी है। नहीं, और गुड फॉर नथिंग सोचे आज से कुछ वर्ष पहले जब इमरान खान आए थे तो हमारे ही देश में एक बहुत बड़ा तबका ये था जो दबाव डाल रहा था सरकार पर कि इमरान खान एंड द आर्मी आर ऑन द सेम पेज, तो आप बातें कीजिए इमरान खान के साथ, एक बार फिर रिश्ते सुधारिए पाकिस्तान के साथ। और वो तो सरकार ने कहा कि जब तक पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा आतंकवादियों के खिलाफ 26/11 के, हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारे देश में भी वो जो लोग हैं जो कहते हैं आप पाकिस्तान से निरंतर बातें करते रहिए, उनको भी अब ये सोचने की आवश्यकता है कि वहां तो जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आयाराम गयाराम है। बिल्कुल आर्मी है ना, सब आर्मी ही है, आर्मी ही कर रही है। 1947 से अब तक। क्या इमरान ने ये मान लिया है गौरव कि जो भी आर्मी चीफ होगा मैं उससे अच्छे रिलेशन रखूंगा, उसकी बात मानूंगा, उसके और मैं कहने को नाम को पाकिस्तान का पीएम बना रहूंगा, बाकी जो आर्मी चाहे करे, ये भी अपने आप में एक तो पाकिस्तान में जोक ये है जो पाकिस्तानी खुद ही करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को वहां मेयर ऑफ इस्लामाबाद कहा जाता है कि जो मेयर ऑफ इस्लामाबाद की जितनी क्षमता या औकात है वही इमरान खान या जो भी प्रधानमंत्री होता है उसकी औकात रहती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और सत्ता वहां सेना के ही हाथ में, या जो सेना के जो चुने हुए लोग हैं वही सत्ता चलाते हैं। बचने का क्या, अगर इमरान बच रहे हैं तो उसका यही कारण आपको लगता कि उनका कोई रिप्लेसमेंट इन आर्मी को भी मिल नहीं पाया है ढंग का, या वो आर्मी के सामने सरेंडर कर चुके हैं? कर भी चुके हैं, मतलब उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी दे दिया कमर जावेद बाजवा को। उसके बाद कुछ आर्मी में ये भी था कि कुछ चाहते थे कि कमर जावेद बाजवा हट जाए, एक तरह से कुछ मूवमेंट भी शुरू हुआ था कमर जावेद बाजवा के खिलाफ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तान की आर्मी भी है तो खासा डिसिप्लिन्ड आर्मी, ये तो मानना पड़ेगा। और जितना पैसा उनके देश में आता है वो सब आर्मी पर ही खर्च होता है, आम आदमी पर तो न के बराबर खर्च होता है। तो इट इज अ प्रोफेशनल आर्मी विच हैज अ कंट्री। इसका रीजन क्या है गौरव? पाकिस्तान की हालत खराब है, इंडस्ट्रीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जिहाद फसाद के रास्ते में, जिहाद इज अ रॉन्ग वर्ड सईद। नहीं, तो हमारा सवाल ये था कि आर्मी को इतना मजबूत क्यों रखते हैं वो हमारे लिए? हमारे नाम पर उनकी आर्मी एक इंडस्ट्री है, मतलब उनकी आर्मी ब्रेड भी बनाती है, उनकी आर्मी आटा भी बनाती है, उनकी आर्मी जूता भी बनाती है, उनकी आर्मी घर भी बनाती है। तो आर्मी एक, जैसे हमारे यहाँ टाटा बिरला अंबानी तरह तरह की कंपनियां हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी है। तो वो जो कुछ है वह आर्मी ही है। मतलब आप सोचिए ना, किस देश की आर्मी आटा बना के बाजार में बेचती है, कॉर्नफ्लेक्स बना के, फौजी कॉर्नफ्लेक्स बाजार में बिकता है, फौजी म्यूसली बाजार में बिकता है पाकिस्तान में। तो वो तो मतलब दुर्भाग्य है पाकिस्तान का कि वहां ऐसी सत्ता है। सौभाग्य है हमारा कि हमसे अलग हुए, हालांकि इतने लोगों की जान गई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस तरह का वो रेडिकल माइंडसेट हम लोग बच गए कि अब हमारे साथ नहीं है वो। सोचिए वरना हमारी मद्रास रेजिमेंट या गढ़वाल रेजिमेंट या गुरखाज या नागाज वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों से लड़ रहे होते। अभी एटलीस्ट हम लोग अपने ही देश में हैं। तो मतलब जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, मेरे को तो सबसे ज़्यादा यही डर लगता है कि सोचिए आपको कितना टेरर से डील करना पड़ता अगर वो पूरा एफपैक का रीजन यहाँ होता है इस समय। तो 47 का जब कहते हैं कि हर देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, every cloud has a silver lining, that was a cloud. We lost lakhs of people and that was very very unfortunate, but at least the elements were not with us, Saeed. बहुत अनपॉपुलर व्यू है मेरा। हाँ, बहुत, मुझे वही लग रहा है, लेकिन ठीक है। अच्छी बात ये है गौरव कि ठीक है, एक क्लियर कट व्यू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मानसिकता से आप नहीं, हमारा भी ये मानना है। आपको बताएं कि भाई अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो अलग हो जाए, उसमें क्यों, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, वो अलग जिस तरह से हुए बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। लाखों लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये है कि अब अगर आप अलग हो गए तो अपने घर में चैन से रहिए, बस चैन से रहने वो चैन से रहना नहीं चाहते। मतलब वो अपने उनका वही उनका माइंडसेट यही है ना कि दूसरे की एक आंख फूटे चाहे उनकी दोनों आंखें फूट जाए, और वही उनके देश में हो भी रहा है कि वो अपने को अपनी लकीर को लंबा नहीं करना चाहते, दूसरे की लकीर हमेशा काटते रहना चाहते हैं। और आप अब देख भी लीजिए ना, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स कर रही है। पहले अमेरिका के पिछलग्गू थे, अब चीन के पिछलग्गू बन गए। चीन के पिछलग्गू बनने से अब उनके देश के टुकड़े चीन करने की स्थिति में आ गया है कि ग्वादर अलग जा रहा है। ग्वादर में इसीलिए बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ग्वादर में अब क्योंकि बलोचियों ने अपना बहुत जबरदस्त मूवमेंट शुरू कर दिया, उसमें चीनी भी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तानी भी मारे जा रहे हैं, तो अब कराची का पोर्ट चीन लेने हथियाने के चक्कर में,
तो सोचिए पाकिस्तान के 2 जो बड़े पोर्ट एरियाज थे, ग्वादर ले लिया उन्होंने, चीनियों ने, अब कराची भी ले लेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर पहले ही ले लिया है। तो हर तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान हैं, पाक पंजाब, उन लोगों ने पूरे देश पर राज करने की कोशिश की, हर तरफ के लोगों को दबाया, खैबर पख्तूनख्वा को दबाया, पीओके को दबाया, गिलगिट बाल्टिस्तान को दबाया जो पीओके का ही हिस्सा है, सिंध को दबाया, बलोचिस्तान को दबाया। इसीलिए तो सिंध में एक अलग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है ना, बलोचिस्तान में अलग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग टेररिज्म से जूझ रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर अलग होना चाहता है। तो अब हर जगह पाकिस्तान, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और इसी नोट के साथ तो बबूल के पेड़ मत बोइए आप भी आम के, फल के अच्छे अच्छे पेड़ बोइए। थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। और मास्क अप हम सबको रहने की आवश्यकता है। चलते चलते ओमिक्रॉन का बहुत बहुत भय है। हर रोज हम 6 बजे एक शो कर रहे हैं ओमिक्रॉन पर, और उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो ज़रूर देखिए आप, क्योंकि कल देश के 6 बड़े डॉक्टर्स ने साफ तौर पर यह कहा है कि जनवरी फरवरी में ओमिक्रॉन कोरोना की लहर आ रही है, हम अफेक्टेड होंगे। हम ये ना सोचें आप कैसे, WHO नहीं बता पाया, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का भी नहीं पता कि कैसे ये म्यूटेट कर रहा है, कैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर एक नया सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। सही बात है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि भैया बहुत हल्का फुल्का सर्दी जुकाम होगा। यही हमने सेकेंड वेव में गलती की थी, और उसका खमियाजा हमने लाखों लाख अपने साथियों को, अपने परिवार के लोग, कोई हमारे देश का ऐसा घर नहीं है गौरव, सही बात जहाँ है। से कोई गया नहीं, हमारे घर से गया। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। मास्क ख्याल रखिएगा, हाँ मास्क लगाइए, और पूरा कोरोना के सारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि हम तो ये कहते हैं, हर रोज कह रहे हैं, मतलब पहले शहीदों में बहुत गले भी मिलते थे, हाथ भी मिलाते थे, अब दूर से ही नमस्ते नमस्ते होता है हमारा। अब हमारा बस फिस्ट बम्प होता है, दूर से ही नमस्ते नमस्ते होती है। और सभी का प्रयास है, क्योंकि सभी के घर में बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो प्रयास यही है कि हम भी सुरक्षित रहे, आप भी, आपके इष्ट मित्र भी सब सुरक्षित रहे और बच जाए। बस मिड जनवरी का एक बार निकल गया, मिड जनवरी अर्ली फरवरी, तो फिर एक बार जंग फिर शुरू हो गई। अच्छा, हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा ऑफिस में कि आप डरा रहे हैं, आप जब अपने शो में आते हैं आप कहते हैं डरिए। सबने कहा कि डराइए मत, हम कह रहे हैं प्लीज डरिए, बचाव उसी में। हम डरते नहीं है, इसलिए हम गलतियां करते हैं। हम डरते हैं, हम बहादुर बन के निकल जाते हैं, वो गलत बात है। प्लीज मत, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टीज, क्लबिंग, पब, रेस्टोरेंट कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। सर्दी बहुत है, घर में रहिए, बच्चों के साथ रहिए, घर में भी बहुत अच्छा माहौल, आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। प्लीज मत निकलिए बाहर। थैंक यू सईद। थैंक यू गौरव, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू मच।